हम लोग इसके पहले नाउन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं। आज हम लोग नाउन के प्रकार देखेंगे, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। और चौथा होता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा काइंड्स ऑफ नाउन। ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग एक एक को देखेंगे, यानी प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं। इसमें हमारा पहला है प्रॉपर नाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे प्रॉपर नाउन है। यानी इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिया जाएगा, वो होगा प्रॉपर नाउन। जैसे कहा जाए राम is a
गोवा। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है सीता इज अ गर्ल। एक एग्जांपल और लेते हैं, इंडिया इज अ कंट्री। एक एग्जांपल और लेते हैं, मुंबई इज अ बिग सिटी। एक एग्जांपल और लेते हैं, द रामायण is a holy book। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं राम एक व्यक्ति का नाम है, अतः राम प्रॉपर नाउन हुआ। सीता एक गर्ल का नाम है, इसलिए सीता एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक देश का नाम है, इसलिए इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है। मुंबई एक शहर का नाम है, इसलिए मुंबई प्रॉपर नाउन है। द रामायण एक बुक का नाम है, इसलिए द रामायण भी एक प्रॉपर नाउन है। इस प्रकार से इन वाक्यों में राम, सीता, इंडिया, मुंबई और द रामायण ये प्रॉपर नाउन है। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अभी हमने देखा था प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, जिस नाउन से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जिस नाउन से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, कॉमन नाउन जिस नाउन से किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब इन्हीं एग्जांपल्स में देखें, जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, एक लड़के का नाम है, किंतु बॉय लड़का यह पूरी जाति हो। अतः इसी एग्जांपल में राम एक प्रॉपर नाउन है, किंतु बॉय एक कॉमन नाउन है। हम इस एग्जांपल में देखते हैं सीता इज अ गर्ल। सीता एक लड़की का नाम है, वो सीता प्रॉपर नाउन है, किंतु गर्ल यह सभी लड़कियों के लिए है, यह एक जाति सूचक है, इसलिए गर्ल कॉमन नाउन हो गया। इस एग्जांपल में देखते हैं इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया एक देश का नाम है, लेकिन कंट्री ये सभी देशों के लिए कहा जा सकता है, एक जाति सूचक है, इसलिए कंट्री इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, किंतु कंट्री कॉमन नाउन है। ठीक इसी प्रकार से मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई एक बड़ा शहर है,
मुंबई एक शहर का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। किंतु सिटी, शहर, ये सभी शहर के लिए है, ये कॉमन नाउन है। द रामायण एक बुक का नाम है। द रामायण इज अ होली बुक। रामायण एक पवित्र पुस्तक है। तो रामायण एक बुक के लिए है, इसलिए रामायण प्रॉपर नाउन है। किंतु बुक, ये किसी भी बुक के लिए कहा जा सकता है, ये कॉमन नाउन है। हम इन्हीं एग्जाम्पल्स से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों को समझें। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन देख लिया। अब तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन से किसी एक समूह, जिस नाउन से किसी एक समूह यानी क्लास का बोध हो, एक ग्रुप का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अर्थात यह प्रॉपर नाउन से बड़ा है और कॉमन नाउन से छोटा है। प्रॉपर नाउन में किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है। कॉमन नाउन में पूरी जाति का बोध होता है, पूरे वर्ग का बोध होता है, जबकि कलेक्टिव नाउन में एक समूह का बोध होता है। जिस नाउन से किसी एक समूह का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, इंडियन आर्मी, फॉट ब्रेवली। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। दूसरा एग्जांपल, 5 बॉयज ऑफ माई क्लास आर absent today। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। यहाँ पर आर्मी एक समूह का बोध कराता है। क्लास, ये भी एक समूह का बोध कराता है, इसलिए आर्मी और क्लास कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन हम देखते हैं, मटेरियल नाउन। यानी पदार्थवाचक संज्ञा। एक पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सोना, सोने से कई वस्तुएं बन सकती हैं। सिल्वर, चांदी, सिल्वर से भी कई वस्तुएं बन सकती हैं। अतः ये मटेरियल नाउन है। जैसे द रिंग has been made
ऑफ गोल्ड। अंगूठी सोने की बनी है। गोल्ड यानी सोने से अंगूठी बनी है, यानी कि गोल्ड ऐसा पदार्थ है जिससे दूसरी कोई वस्तु बन सकती है, अतः यह मटेरियल नाउन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। द एंकलेट has been made of silver। एंकलेट मतलब पायल या पाउजे, हैज बीन मेड ऑफ सिल्वर, चांदी का बना है, यानी इस चांदी से भी और वस्तुएं बन सकती हैं, इसलिए सिल्वर भी मटेरियल नाउन है। इस प्रकार से ये 4 नाउन हुए। अब हम लोग 5वां देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिस नाउन से किसी विशेष गुण, कार्य या अवस्था का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी गुण का बोध करते हैं, जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी, बेईमानी, सज्जनता, दुष्टता, ये ऐसे गुण हैं। हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस नाउन को हम न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जितने भी नाउन होते हैं, चाहे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं और चख सकते हैं। किंतु एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न चख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, अतः यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक चीज और बताएं कि हमने जो ये 5 नाउन पढ़ा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन 5 नाउन में से केवल कॉमन नाउन का प्लूरल हो सकता है, शेष 4 का प्लूरल नहीं हो सकता है। जैसे कॉमन नाउन में बॉय होता है, हम बॉय को बॉयज लिख सकते हैं। गर्ल होता है, गर्ल को गर्ल्स लिख सकते हैं। किंतु जितने और नाउन है, जैसे प्रॉपर नाउन में किसी का नाम है व्यक्तिगत, राम, सीता, इंडिया, मुंबई, उनका हम प्लूरल नहीं कर सकते। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं कर सकते। कुछ ग्रामरियंस यानी व्याकरणाचार्य नाउन के 2 प्रकार बताते हैं। जैसे पहला
काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन सके, जिसकी गणना कर सके, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मैन हो, आदमी खड़े हो गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। काऊ है, काऊ है, जितनी भी उनको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। हॉर्स है, ये हॉर्स कितने हैं इनको गिन सकते हैं, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। मापने के लिए कोई तरीका तो अपना सकते हैं लेकिन उनकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, दूध को हम गिन सकते हैं क्या? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे नहीं गिन सकते, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही ऑयल, ऑयल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरह से कुछ व्याकरणाचार्यों के विचार से हमारे दो प्रकार के नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल।